कई सारे जिले बने हैं। अब सब का क्या है, फीडबैक लेना है, रिपोर्ट कार्ड लेना है, तो क्या है, सबको बुलाओ और सब इकट्ठा हो, तो क्या है, इसमें क्या है, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगता है। तो उसके लिए क्या किया गया, सीधा नहीं, अब 6-7 जिला एक पकड़ते हैं और उसके ऊपर में एक हम लोग क्या है, कमिश्नर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, संभाग बना देंगे और उसके तहत क्या है, संभाग आयुक्त हम लोग नियुक्त करेंगे, फिर हम उसी से रिपोर्ट लेंगे। तो देखना, यही तो होता है, हायरार्की ऐसी चलता है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन लेके जाओगे जमीन से संबंधित, मान के चलो XYZ आपके जमीन पे कोई कब्जा कर लिया है, आपके गांव में आपका कोई भी घर वर खेत है, कब्जा कर लिया है, तो क्या होगा, आप डायरेक्ट कलेक्टर के पास जाओगे तो कलेक्टर सुनवाई करेगा। कलेक्टर क्या बोलेगा, पहले पटवारी के पास जाओ, पटवारी को बताओ, पटवारी नहीं करेगा तो किसके पास जाओगे, RI इन्फॉर्म करोगे, RI नहीं तो नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, फिर SDM, फिर आता है SMA। तो ये प्रॉपर चैनल होता है। तो जो मेन जो कलेक्टर रहेगा, अगर गांव में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, गांव में अगर कोई भी घटना घट जाता है, ठीक है, तो कलेक्टर क्या करेगा, पटवारी को थोड़ी पकड़ेगा, वो किसको पकड़ेगा, उस क्षेत्र के अंतर्गत वो किसके क्षेत्र में आता है और उस क्षेत्र का हेड या फिर SDM कौन है उसको पकड़ेगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही चलता है प्रशासनिक व्यवस्था। तो सेम अंग्रेज लोग भी ऐसे ही किए थे, आज ऐसे ही चलता है प्रशासनिक व्यवस्था। पता है कि नहीं पता है, ऐसे ही होता है। ठीक, तो 1862 में क्या होता है, टोटल क्या है, अंग्रेज लोग 5 संभाग बनाते हैं। ठीक, अब ये 5 संभाग कौन कौन सा था और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते थे, इसको हम लोग को थोड़ा देखना है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गए। मध्य प्रांत का गठन कब हुआ, 2 नवंबर 1861, राजधानी रायपुर, और इसी समय छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनाए गए। कौन कौन सा, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था में और पारदर्शिता लाने के लिए क्या करते हैं, 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाते हैं। ठीक, जिसमें से क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ भी एक स्वतंत्र संभाग बनता है और उसकी राजधानी क्या रहती है, रायपुर। तो टोटल 5 संभाग बनते हैं और उसके अधीन हम लोग क्षेत्र को देखेंगे। तो पहला छत्तीसगढ़ संभाग, इसके अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता था, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। अभी तक से पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है, मेरे को क्यों लगता है ये पूछ सकता है। 5 संभाग ठीक है, कौन कौन से थे तो सबको पता है, छत्तीसगढ़ एक था संभाग, ठीक है, लेकिन हमको क्या है, पूरा 5 संभाग बना और उसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता था वर्तमान का, ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो पहला हो गया क्या, छत्तीसगढ़ संभाग। ठीक, कौन कौन सा जिला, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। दूसरा कौन सा बना, नागपुर। तो नागपुर के अंतर्गत कौन कौन से आता था, नागपुर, वर्धा सुने हो, सेवाश्रम, महात्मा गांधी वाला, स्वामी आत्मानंद, यही तो मिले थे स्वामी आत्मानंद जी, फिर गांधी से प्रभावित हुए थे। ठीक, तो नागपुर, वर्धा, उसके बाद भंडारा और चांदा। मुधोजी को बंटवारा में यही वाला क्षेत्र मिला था ना, यही चांदा। ठीक, तो दूसरा कौन सा संभाग बना, नागपुर। तो नागपुर के अंतर्गत नागपुर, वर्धा, भंडारा और चांदा बराबर। तीसरा संभाग बना आपका सागर, तीसरा बना सागर। तो सागर के अंतर्गत कौन कौन सा आता था, पहला सागर, पंडित रविशंकर शुक्ल जानते हो, पंडित रविशंकर शुक्ल जान रहे हो ना, रविशंकर यूनिवर्सिटी, कहां के रहने वाले थे, यहीं सागर के, यहीं इनका जन्म हुआ था, लेकिन कर्म स्थली क्या था उनका, छत्तीसगढ़ का, ये अपना रायपुर जिला वर्तमान। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का उच्च शिक्षा का प्रथम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी, ठीक है, किसके नाम पे है, तो इन्हीं के नाम पे है। जो गंगरेल बांध है, ठीक है, गंगरेल डैम, वो किनके नाम पे है, इन्हीं के नाम पे है, पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना में इनका विशेष योगदान था। ठीक है, तो सागर संभाग, इसके अंतर्गत कौन कौन आते थे, सागर, दमोह, बैतूल और होशंगाबाद।
जिन लोग कभी ट्रेन से गए होंगे, ठीक है, ट्रेन से गए होंगे मतलब नागपुर साइड से अगर ऐसे गए होंगे, जबलपुर भोपाल, उनको ये सब पूरा स्टेशन पड़ा होगा। नागपुर के बाद ऐसा दमोह पड़ता है, फिर बैतूल पड़ता है, फिर जबलपुर पड़ता है, फिर होशंगाबाद पड़ता है, फिर भोपाल पड़ता है, फिर विदिशा पड़ता है, पूरा ऐसा रूट है। ठीक है, तो ये सब पूरा क्या है, रेलवे स्टेशन है ये सब। ठीक, तो तीसरा संभाग सागर, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते थे, सागर, दमोह, बैतूल और होशंगाबाद। चौथा जबलपुर, तो जबलपुर के अंतर्गत कौन कौन सा आता था, जबलपुर, मंडला और एक है सिवनी। जबलपुर, मंडला और सिवनी, और एक है पांचवा गोदावरी तालुका। गोदावरी तालुका इसके अंतर्गत आता था, गोदावरी तालुका, इसके अंतर्गत आता था गोदावरी तालुका और अपर गोदावरी तालुका, अपर गोदावरी तालुका, और एक इंपॉर्टेंट है आपका बस्तर। तो आपसे पूछेगा तो इसी को ही पूछेगा, बस्तर कौन से संभाग में आता था, कौन से तालुका में आता था, तो गोदावरी तालुका। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नहीं लगा देना है। ठीक, तो 1862 में क्या है, टोटल 5 संभाग बनते हैं। पहला छत्तीसगढ़, कौन कौन सा क्षेत्र आता था, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। दूसरा संभाग नागपुर, तो नागपुर के अंतर्गत नागपुर, वर्धा, जो कॉमन है उसको आप लोग ज्यादा मत जोड़ दिया करो, नागपुर आप जान डालोगे, राजधानी यही था। वर्धा सेवा आश्रम, इसको जान रहोगे ना। ठीक, उसके बाद चांदा, मुधोजी वाला क्षेत्र हो गया, और एक हो गया भंडारा। ठीक, तो ये आप लोग के लिए नया होगा। उसके बाद आ जाता है सागर, तो सागर हो गया होशंगाबाद। होशंगाबाद आप लोग पढ़े होंगे, अगर आप भारत के इतिहास पढ़े होंगे तो होशंगसाय, यही ने क्या, इन्होंने ही क्या है होशंगाबाद शहर बसाया था। या फिर भारत का प्रथम अखबारी, क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग प्रेस, अखबारी कागज वाला प्रेस कहां बना था, यही था ना, होशंगाबाद में। नहीं पढ़े हो, यही था। उसके बाद दमोह और बैतूल। जबलपुर वाले में जबलपुर, मंडला क्षेत्र आप लोग सुने होंगे, मंडला मेन है सिवनी, ये आप लोग के लिए नया होगा, सिवनी। उसके बाद पांचवा है आपका गोदावरी तालुका, तो गोदावरी तालुका में गोदावरी, अपर गोदावरी और बस्तर, टोटल ये 5 संभाग आप लोग के हो गए। ठीक, उसके बाद क्या आता है, भौगोलिक पुनर्गठन। भौगोलिक पुनर्गठन, भौगोलिक पुनर्गठन 1905। ठीक, तो आप लोग को पता है 1905 बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन, बंगाल प्रांत का 2 भाग में विभाजन, एक पूर्वी बंगाल, राजधानी क्या हो जाएगा उसका, ढाका, पश्चिमी बंगाल, उसका राजधानी कोलकाता। ठीक है, तो सेम उसका भी प्रभाव क्या है, छत्तीसगढ़ पे पड़ता है। ठीक है, तो 1905 में बंगाल विभाजन का प्रभाव भी छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो क्या इफेक्ट पड़ता है कि 1905 को जो संबलपुर जिला था उसके अंतर्गत कौन कौन सा आता था, अब संबलपुर तो उड़िया वाला है, उड़िया वाला क्षेत्र है ना, तो 1905 को क्या होता है, जो संबलपुर जिला था छत्तीसगढ़ में, इसके तहत 5 जो रियासत क्षेत्र थे, कौन कौन सा, पटना, रायखोल, बामरा, सोनपुर और कालाहांडी, ये जितना पूरा उड़िया वाले क्षेत्र थे, इसको कहां शिफ्ट कर दिया जाता है, बंगाल प्रांत में, और बंगाल प्रांत के अंतर्गत उड़ीसा वाले क्षेत्र में इसको क्या है, सौंप दिया जाता है। ठीक है, ये उड़िया वाले पूरा क्षेत्र रहते हैं, तो इसको बंगाल प्रांत में शिफ्ट कर देते हैं। इतना हुआ। अब 5 क्षेत्र दे रहे हैं, तो 5 क्षेत्र हम लोग लेंगे, तो जो वो क्या रहेगा, हिंदी भाषी वाला बेल्ट रहेगा।
तो 5 हम लोग कहां से लेते हैं? झारखंड, झारखंड या फिर बोलो तो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र से, छोटा नागपुर क्षेत्र से। कौन किसको किसको लेते हैं? कोरिया, दूसरा चांग बखार, तीसरा जसपुर, चौथा सरगुजा और पांचवा उदयपुर। ये वाला क्षेत्र क्या है? 1905 में छत्तीसगढ़ में इसको शामिल करते हैं। तो इस तरीके से जो आपका वर्तमान छत्तीसगढ़ जो दिखता है नक्शा, वो पहली बार कब आया था अस्तित्व में बोला जाएगा तो 1905 में। ठीक। और 1906 में एक नया जिला का गठन किया जाता है। कौन सा जिला? दुर्ग जिला। तो 1906 में नया जिला कौन सा बनता है? दुर्ग जिला। मैं आप लोग को पूरा पढ़ाया था शिक्षा वाला, तो 1905 को रिलेट करके बताया था। 1905 बंगाल विभाजन, 1904 और 1906। तो 1906 में दुर्ग जिला बनता है और 1904 छत्तीसगढ़ का प्रथम ITI कॉलेज कोनी, कोटा बिलासपुर। ऐसे ही बताया था। अभी उतना मत रिलेट करो, जिन लोग पढ़ लिए हैं उनके लिए है। ठीक है। तो 1905 छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पुनर्गठन और 1906 में एक नया जिला बनता है। कौन सा? दुर्ग। किससे मिलके बनता है? उस समय के रायपुर और बिलासपुर जिला के कुछ हिस्से को लेके बनाते हैं। इतना समझ आया? एक बार देखो आप लोग। दो मिनट तो फटाफट देखो, फिर मैं रिवीजन कराता हूं सबका जितना पढ़े। हो जाएगा तो बताएंगे मेरे को। बुक नहीं रखे होगे? बुक नहीं रखे हो? कॉपी वॉपी भी रख लिया करो यार लिखने के लिए। ग्रेजुएशन हो गया आपका? ग्रेजुएशन हो गया है? कहाँ से किया? कलिंगा। ये कोटनी रायपुर में किया? ठीक, इसी फील्ड में आना है ऐसे? ठीक है, ठीक है। तो पहले पढ़ चुके हो कि अभी फर्स्ट टाइम? अच्छा, कहीं कोचिंग वोचिंग की हो? बिलासपुर में कौन सी कोचिंग? दीप सा पढ़ाता रहा होगा? चलो हो गया। चलो एक बार फटाफट में पूरा रिवीजन करा देता हूं, आप लोग सुनते जाना बस। ठीक है। छत्तीसगढ़ में क्या? प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। तो क्या होता है? 11/12/1853 को
मतलब 11 दिसंबर 1853 को भोसला शासक रघुजी तृतीय की निसंतान मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात क्या होता है, 13 मार्च मतलब 133 13 मार्च 1854 को लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के तहत क्या है, जो नागपुर का जो भोसला साम्राज्य रहता है उसको क्या है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के बाद भी छत्तीसगढ़ में जो जिलेदारी शासन व्यवस्था चल रही थी वो क्या है समाप्त नहीं हुई थी। तो वो कब तक चलती है, 31 जनवरी 1855 तक। उसके बाद क्या होता है, 1 फरवरी 1855 को जो यहाँ के अंतिम जिलेदार रहते हैं गोपाल राव अप्पा, वो क्या है सत्ता का हस्तांतरण करते हैं। ठीक, और जैसे ही नागपुर क्या है ब्रिटिशों के अधीन आता है 1854 में, 13 मार्च 1854 को, तो उस दौरान पूरे नागपुर क्षेत्र में प्रशासन को संचालित करने के लिए क्या करते हैं अंग्रेज लोग, एक कमिश्नर की नियुक्ति करते हैं। कौन बनता है प्रथम, मिस्टर मेंसिल, मैं बनूं। ठीक, तो मिस्टर मेंसिल यहां तक हो गया। उसके बाद क्या होता है, छत्तीसगढ़ में अब संभाग बन गए, तो संभाग के अंतर्गत क्या होता है, छत्तीसगढ़ को उस समय एक जिला बनाया जाता है और उस जिले के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है, डिप्टी कमिश्नर। तो प्रथम छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन हुए बोलेंगे तो चार्ल्स सी इलियट। और इस चार्ल्स सी इलियट के काम में सहायता करने के लिए क्या है, 2 अतिरिक्त सहायक कमिश्नर नियुक्त करते हैं। कौन कौन सा, पहला गोपाल राव अप्पा, इसके लिए बिलासपुर वाले क्षेत्र के लिए, और दूसरा रायपुर, तो रायपुर वाले के लिए क्षेत्र के लिए मोबीब उल हसन। और ये जो अतिरिक्त सहायक कमिश्नर नियुक्त होते थे ये किन लोग को बनाया जाता था, भारतीयों के लिए, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि भारतीयों के लिए आरक्षित था। उसके बाद क्या होता है, अंग्रेज लोग परगनों का पुनर्गठन करते हैं। तो मराठा शासन काल में जो परगना का हेड कौन कहलाता था, कमाविसदार, उसके स्थान पर नायब तहसीलदार की नियुक्ति करते हैं। और ये नायब तहसीलदार का पद भारतीयों के लिए ही रहता था, मतलब भारतीय ही नायब तहसीलदार बनते थे। और इसी परगना का पुनर्गठन करते हुए 4 और नए परगने का गठन करते हैं। कौन कौन सा, गुल्लू, मारो, सिमगा और बीजापुर, बराबर। उसके बाद तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत, तो 1854 में, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, तो 1854 में तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत होती है। प्रमुख कौन होगा, तहसीलदार, और ये पद किसके लिए आरक्षित होगा, भारतीयों के लिए। तो तहसीलदार व्यवस्था के तहत क्या है, सबसे पहले 1854 में 3 तहसील बनाते हैं। कौन कौन सा, रारा, धमतरी, रायपुर, रतनपुर और धमतरी। उसके बाद 1857 में 2 नए तहसील बनाते हैं। कौन कौन सा, नवागढ़ और धमधा, फिर बाद में धमधा के जगह दुर्ग को बना लेते हैं। उसके बाद 1863 में एक बनाते हैं सिमगा को, बराबर इतना। उसके बाद आ जाता है मध्य प्रांत का गठन। तो 2 नवंबर 1861 को अंग्रेज लोग क्या है ऑफिशियली औपचारिक रूप से एक नया प्रांत बनाते हैं, मध्य प्रांत। वो किससे मिलकर बनता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र को मिला के बनाते हैं। और इसका राजधानी किसको बनाते हैं, नागपुर। और मध्य प्रांत के गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ में 3 नए जिले बनते हैं। कौन कौन सा, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। उसके बाद प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता या फिर तत्परता लाने के लिए क्या करते हैं अंग्रेज लोग, मध्य प्रांत में टोटल 5 संभाग बनाते हैं, जिसमें से क्या है एक छत्तीसगढ़ हमारा, वो भी एक स्वतंत्र संभाग बनता है। और इसका राजधानी किसको बनाते हैं, रायपुर को। तो 5 संभाग, पहला छत्तीसगढ़, कौन कौन क्षेत्र आएगा, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। दूसरा नागपुर, तो नागपुर में आएगा नागपुर, वर्धा, भंडारा और चांदा। तीसरा आ जाएगा जबलपुर, तो जबलपुर में जबलपुर, मंडला और सिवनी। चौथा आएगा आपका सागर, तो सागर में आ जाएगा सागर, दमोह, बैतूल और होशंगाबाद। और 5वां आपका गोदावरी, तो गोदावरी, अपर गोदावरी और बस्तर। तो बस्तर को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यही पूछेगा तो आपको इसी को पूछेगा। ठीक, या फिर कैसा दे सकता है, 5 संभाग कौन सा थे, या फिर 5 संभाग दे देगा और उससे संबंधित क्षेत्र पूछ देगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसा इस टाइप का मैच करो करके। ठीक, उसके बाद 1905 छत्तीसगढ़ में भौगोलिक पुनर्गठन होता है, बंगाल विभाजन का इफेक्ट पड़ता है छत्तीसगढ़ में। इसके तहत क्या होता है, छत्तीसगढ़ का जो उड़िया वाला एक जिला रहता है संबलपुर, उसका कहां शिफ्ट कर देते हैं, बंगाल प्रांत के अंतर्गत उड़ीसा क्षेत्र में। तो कौन कौन सा क्षेत्र आता है संबलपुर जिला के तहत आता था, वो पटना, रायखोल, बामरा, सोनपुर और कालाहांडी। 5 क्षेत्र देंगे, तो 5 हिंदी बेल्ट वाला क्षेत्र हम लोग अपने में शामिल करेंगे।
तो छोटा नागपुर झारखंड वाला क्षेत्र रहता है, उसके अंतर्गत आता था 5 क्षेत्र। कौन कौन सा? कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, जसपुर और उदयपुर। उदयपुर मतलब वर्तमान अभी जो धर्मजयगढ़ रायगढ़ वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसको हम लोग शामिल करते हैं। तो इस तरीके से आज जो वर्तमान छत्तीसगढ़ का जो मैप दिखता है, नक्शा दिखता है, वो 1905 में पहली बार ऐसा एग्जिस्ट किया था, अस्तित्व में आया था। ठीक है, इतना ही है, बाकी कल करेंगे। ठीक है जी, चलो।